हे गाइस, वेलकम बैक। तो गाइस, इस पार्ट में हम देखने वाले हैं अपने टेम्पलेट्स और स्टैटिक फोल्डर के बारे में। तो चलिए हम चलते हैं पहले अपने सबलाइम टेक्स्ट पे। तो गाइस, इसमें हम अपनी जो स्टाइल शीट है जिससे पेज बना हुआ है वो हम डायरेक्टली ऐसे लिंक नहीं कर सकते। जैसे मान लिया हमने हेड टैग यूज़ करा और लिंक में हम लिख रहे style.css और style.css हमारी कहीं इस जगह पे रख दें तो वर्क नहीं होने वाला है, या हम यहाँ रख दें तो भी वर्क नहीं होगा। हम इस जगह अपनी CSS फाइल्स रख देंगे तो काफ़ी समझने में उसे बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक नया फोल्डर बनाते हैं विद द नेम स्टैटिक फाइल्स की तरह समझ सकते हैं। तो एक और फोल्डर बनाते हैं, वो रखते हैं CSS के लिए, एक रखते हैं जावास्क्रिप्ट के लिए और एक रखते हैं हम अपनी इमेजेस के लिए। CSS के अंदर क्या करते हैं, हम एक नई फाइल बनाते हैं। यह मेरे पास एक है, तो हमने क्या करना है, डेस्कटॉप पे गए हम, ये रही मेरी फाइल, इसको मैं कॉपी करूँगा और जो हमारी डायरेक्टरी है यहाँ पे ले जाकर मैं पेस्ट कर दूँगा। ऐसे ही मैं इमेज के लिए क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं अपना इमेज को कॉपी करता हूँ और डेस्कटॉप, जांगो, क्वेश्चंस, स्टैटिक इमेजेस इसके अंदर भी पेस्ट कर देता हूँ। अब हम क्या करते हैं, देखते हैं हम लिंक कैसे करें। तो इसके लिए ये मेथड तो बिल्कुल बेकार है, इससे हम नहीं कर सकते हैं। तो लिंक टैग तो हमें यूज़ करना ही करना है। उससे पहले हमें अपने स्टैटिक को लोड कराना होगा। लोड आप एक तरह से इंपोर्ट की तरह समझ सकते हैं। अब स्टैटिक को हमने लोड कराया, इसका मतलब वो है मैं आप कुछ इस तरह समझिए। अगर मैं कमेंट आउट कर दूं यहाँ पे, तो आप ऐसे समझिए जैसे हमने लिखा है इंपोर्ट स्टैटिक, लेकिन ये एक्चुअली में ऐसा नहीं है। आप कुछ इस तरह से इसे समझ सकते हैं। तो लोड स्टैटिक और लोड स्टैटिक से हम क्या करने वाले हैं, वो है हमारा href जो हम लिंक टैग में यूज़ करेंगे। तो उसके लिए भी आपको इसी तरह बनानी है, कर्ली ब्रेसेस और परसेंटेज साइन के अंदर आपको लिखना है स्टैटिक वही जो हमने यहाँ पे लिखा है। उसके बाद सिंगल क्यूट्स के अंदर आपको उसकी लोकेशन लिखनी है कि स्टैटिक फोल्डर के अंदर वो कहाँ पे है। तो हमारा है स्टैटिक, फिर CSS, तो हम लिखते हैं static/css/normalize.css। अब हम इसको सेव करते हैं, इसको रिलोड करते हैं, तो एरर आ गया। अब एरर क्यों आया है वो मैं देखता हूँ। तो क्योंकि हमने यहाँ पे स्टैटिक लिख दिया, हमें स्टैटिक की ज़रूरत नहीं है, हमें सिंपली CSS ही लिखना है। ये स्टैटिक अपने आप ही जो हमने लोड करा है उससे यूज़ कर लेगा। इसको रिलोड करते हैं, देखिए बिल्कुल वैसे ही होने लगा है। इसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, मतलब मेरी CSS फाइल के और HTML फाइल के, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं गेटअप पे। तो अब देखते हैं हम अपने इमेज कैसे करी थी। तो देखिए इमेज के लिए भी आपको बिल्कुल वैसे ही करना है। ये तो स्टाइलिंग कर दी थी क्योंकि मेरी इमेज थोड़ी साइज़ में बड़ी थी, तो उसके लिए भी आपको स्टैटिक फिर images/logo.png। अगर मैं इसको हटा दूँ तो ये थोड़ी इमेज बड़ी दिखाई देगी जो हमें अच्छा नहीं लगेगा। देखिए इसलिए मैंने ये स्टाइलिंग दे दी थी ताकि ये मतलब इमेज बाहर ना आए बॉर्डर से। तो गाइस देखिए, ये तो हो गई हमारी इसकी बात की फॉर्मेटिंग की मेन पेज की। अब अगर कोई इस पे जाता है जांगो लर्न या क्वेश्चन 3 वाले पे, किसी पे भी क्वेश्चन पे क्लिक करता है, तो उसके लिए भी तो हमें ये चीज़ चाहिए होगी, मतलब कि उसको ये चीज़ और ये जो सेक्शन है ये से पूरा चाहिए होगा। तो उसके लिए हम ये तो है नहीं कि हम फिर से ये इतना सारा कोड लिखें हेडर के लिए, फिर उतना सारा फुटर के लिए लिखें। तो उसमें काम आती है हमारी टेम्पलेट इनहेरिटेंस। तो उस टेम्पलेट इनहेरिटेंस से क्या होता है, जो मेन फाइल है उसमें आपका हेडर फुटर आपने रख लिया, पर जो बीच का कंटेंट है वो आप रिमूव कर दीजिए। मतलब अगर हम व्यूज़ पे जाएं तो देखिए इंडेक्स पे हमारा index.html वाला पेज खुल रहा है। तो इसमें अब हम क्या करते हैं, हम सीधे खोल लेते हैं अपने टेम्पलेट्स वाले फोल्डर को, क्वेश्चंस, और इसमें एक न्यू फाइल बनाते हैं
और इसको सेव कर देते हैं एज हम होम पेज डॉट HTML और इसको हम होम पेज कर देते हैं। यार इसकी ज़रूरत ही नहीं है, वैसे इसको होम पेज कर देते हैं। इसको भी रिमूव कर देते हैं, फालतू की लाइंस हमें नहीं रखनी है अपने कोड में। तो अब होम पेज के अंदर आपको क्या लिखना है, extends index.html। मैं अभी आपको बताता हूँ मैं क्या लिख रहा हूँ, और फिर हम लिख देंगे ब्लॉक कंटेंट और इसके बाद एंड ब्लॉक, और जो हमारा मेन कंटेंट है इसको हम कट करते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं कुछ इस तरह से। इसको सेव करते हैं और यहाँ पे भी हम लिख देंगे ब्लॉक कंटेंट और इसके बाद एंड ब्लॉक। अब अगर हम ब्राउज़र पे जाके इसको रिफ्रेश करते हैं, एक सेकेंड, index.html डज नॉट एग्जिस्ट। तो गलती से हमने यहाँ पे index.html लिख दिया है, जबकि इसकी लोकेशन question/index.html है। तो हम इसे चेंज कर देते हैं questions/index.html और मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसका फ़र्क क्या है। अगर मैं detail.html पे जाऊँ, ये कॉपी कर दूँ इसके स्टार्टिंग में और इसके एंड में अपना एंड ब्लॉक वाली लाइन लिख दूँ, इसको तो फॉर्मेटिंग दे देते हैं, इसको रिलोड करा, ये आ गया। अगर हम इस पे जाएं तो देखिए ये फुटर अभी सही से नहीं आया है, ये भी मैं देख लूँगा, पर ये जो हमारा जांकोलन था ये हमारा अच्छे से आ चुका है। सेकंड देखते हैं ये फुटर क्यों नहीं आ रहा है। अच्छा, ओ अब सही है, देखिए ये हमारा जांकोलन आ चुका है। बस इसमें हमें थोड़ी थोड़ी जगह, जैसे ये हमारे इंडेक्स में ये चीज़ है तो ये मैं फुटर पे भी लगा देता हूँ ताकि हमारी जो कोड है वो बिल्कुल साफ साफ दिख जाए। देखिए ये बस हल्की सी HR आ गई है शायद, हाँ हमें HR नहीं चाहिए। हाँ अब सही, देखिए हमारा जो टेक्स्ट है वो भी आ गया है। अगर हम इस वेब पेज पे जाते हैं तो भी सही काम कर रहा है, पर बोल्ड में नहीं है। इसको अब बोल्ड करके देखते हैं तो क्या होता है। हाँ ये हमारा क्वेश्चन ही है। अब हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ इसमें थोड़ी सी इसके हिसाब से फॉर्मेटिंग देनी है। जैसे मान लिया इसमें हम दे दें स्टाइल मार्जिन लेफ्ट 25 पिक्सल्स। हाँ तो वैसे तो सही है ये, बस हमें क्या करना है इसको। अब देखिए हम लिंकिंग देखते हैं, लिंकिंग कैसे करें। तो गाइस देखिए जब हमारा होम पे है तो इसकी लोकेशन सिर्फ इतनी है, स्लैश का में कुछ नहीं है। तो हम क्या करते हैं, सीधे चलते हैं index.html वाले पेज पे और हमें फुटर नहीं चाहिए। तो हमारा लिंक है ये होम, तो एक क्लास ref इक्वल्स टू स्लैश। तो अगर मैं इसे रिलोड कर दूँ होम पे जाए हम, तो देखिए हम अपने होम पे आ चुके हैं। क्वेश्चंस, अब देखिए क्वेश्चंस जो है वो भी यही है असल में। तो हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चंस वाले को हटा ही देते हैं क्योंकि अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। तो बस हमारा होम है जिस पे हम क्लिक करते हैं। अगर हम किसी भी लोकेशन पे मान लीजिए और हम होम पे क्लिक करें तो उसी जगह लौट आते हैं। अब एडमिन पैनल है तो उसके लिए होता है /admin, है ना। और जो हमारा था वो था /1 2 3 4 5 6, एंटर कर दें। तो वही था, तो उसका है /admin। तो हम उसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पे चलते हैं एडमिन पैनल और इसमें हम लिख देंगे, अब बटन है
तो बटन के लिए ये SVG भी बना रखा है इन्होंने, ये एरो के लिए है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक एंकर टैग दे देते हैं और इस ए को इसके नीचे। ये फॉर्मेटिंग तो बेसिक है, ये आपको पता होगा कि आप किस टैग के अंदर क्या यूज़ कर सकते हैं। तो हमने दे देना /admin, इसको सेव करते हैं, इसको रिलोड करते हैं, इसको करें। हाँ, तो देखिए ये हमारा जो सिंपल हमारी वो थी लिंकिंग, वो तो आराम से हो रही है। तो इसमें भी अच्छा रहा है। तो गाइस ये था हमारा बेस टेम्पलेट्स के बारे में। अब टेम्पलेट्स में अब मेजरली आप इमेजेस, स्टैटिक फोल्डर का वैसे ज़्यादातर यूज़ होता है। ये जो स्टैटिक फोल्डर होता है, अगर मैं आपको ब्राउज़र कंटेनर कहूँ तो देखिए ये जो स्टैटिक फोल्डर है, इसी से ही आप क्या कहते हैं कुछ भी कर सकते हैं। अगर मैं आपको इसके इंस्पेक्ट टूल में इसके सोर्सेज दिखाऊं तो देखिए इसके सोर्सेज जो है, ये तो हमारा क्लाउड मतलब पूरा मेन जो सर्वर इस पे चल रहा है। इंडेक्स हो गई इसकी index.html वाली फाइल। जो स्टैटिक फोल्डर है इसके अंदर ही हमारा सारी चीज़ें हैं। अब एक चीज़ देखिए, हमने यहाँ पे जावास्क्रिप्ट भी लगाई है, लेकिन जावास्क्रिप्ट अभी हमने कुछ भी अगर लिख दें, एक अगर नई टेक्स्ट फाइल बना भी दें new.js नेम से, तो देखिए लेकिन ये तब भी उसे शो नहीं करेगा। देखिए क्योंकि इसमें सिर्फ वही फाइल शो होती हैं जो हमने यूज़ कर रखी हैं। और गाइस जैसा आप देख सकते हैं फुटर में लिखा हुआ है सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल, तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।